आईपीएल 2024 मयंक यादव ने फेंकी। इस स्पीड से गेंद तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है। आईपीएल का इतिहास बड्डीढे रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इस साल भी कई नए रिकॉर्ड बन चुके हैं। वहीं सबसे बड्डीढे टीम स्कोर का रिकॉर्ड इस सीजन टूट चुका है। चलिए आईपीएल में अब तक की सबसे तेज डिलीवरी के बारे में जानते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है। आईपीएल 2024 का भी शानदार आगाज हो गया है। आईपीएल का इतिहास बढ़े से बढ़े रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इस साल भी कई नए रिकॉर्ड बन चुके हैं और अभी तो बस सीजन की शुरुआत हुई है। सबसे बढ़िया टीम स्कोर का रिकॉर्ड इस सीजन टूट चुका है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो इस सीजन की सबसे तेज डिलीवरी का भी नया रिकॉर्ड बन गया है। चलिए आईपीएल में अब तक की सबसे तेज डिलीवरी के बारे में जानते हैं। मयंक ने फेंकी सीजन की सबसे तेज डिलीवरी। इस समय हर कोई भारत के युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव की बात कर रहा है। उन्होंने सीजन की सबसे तेज डिलीवरी फेंकी है। इस मामले में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैमरून ग्रीन को ये गेंदें फेंकी थीं। मयंक ने 186.7 किमी घंटा की रफ्तार से 17वें सीजन की सबसे तेज डिलीवरी फेंकी। इससे पहले मयंक ने इसी मैच में 145.6 किमी घंटा की रफ्तार वाली गेंद फेंकी थी। मयंक यादव ने अपने आईपीएल डेब्यू पर पंजाब किंग्स के खिलाफ 155.8 किमी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी 03 अप्रैल 2024 ऑपरेशन संकल्प। करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस क्विज में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप ऑन ऑपरेशन संकल्प मियामी ओपन 2024 से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। 1. कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? ए. दीनदयाल बंदरगाह, बी. पारादीप बंदरगाह, सी. कांडला बंदरगाह, डी. मैंगलोर बंदरगाह। बी. पारादीप बंदरगाह ओडिशा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.88 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। 2. हाल ही में अब्देल फतह अल सिसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए. कतर, बी. मिस्र, सी. बहरीन, डी. मलेशिया। बी. मिस्र। अब्देल फतह अल सिसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। राष्ट्रपति सिसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत हासिल की थी। इसी के साथ अल सिसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति रहेंगे। 3. हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए. विश्वनाथन आनंद, बी. अर्जुन एरिगैसी, सी. डी. गुकेश, डी. आर. प्रज्ञानंद। बी. अर्जुन एरिगैसी। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगाइसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2,756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। एफआईडी रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर वे। 4. हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? ए. केन्या, बी.
मिस्र, सी श्रीलंका, डी गुयाना। डी गुयाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने हाल ही में गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इससे पहले भारत में HAL सुविधा का दौरा किया था। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। 5. हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ए. समुद्री सुरक्षा, बी. बाल शिक्षा, सी. साइबर सुरक्षा, डी. जनजातीय विकास। ई. समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। 6. राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. पंजाब। सी. महाराष्ट्र 56वीं राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नकद और एक ट्रॉफी मिली। 7. मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए. ग्रिगोर दिमित्रोव, बी. जैनिक सिनर, सी. एंडी मरे, डी. कार्लोस अल्कराज। बी. जैनिक सिनर। इतालवी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। सिनर ने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया। वन लाइनर करंट अफेयर्स उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग हासिल कर ली है। वन लाइनर्स को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप, ऑपरेशन संकल्प, मियामी ओपन 2024 आदि को सम्मिलित किया गया है। 1. मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। 2. राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र। 3. हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा। 4. हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे?